नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे अंबेडकर नगर जिले के बुनकरों को करोड़ों रुपए की मिली सौगात। कहां कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। कहां कांवड़ यात्रा की तैयारियां हुई शुरू और डीएम एसपी ने गंगा घाटों एवं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर परखी व्यवस्था। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 5 जिलों समेत अंबेडकर नगर जिले के बुनकरों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रदेश के 5 जिले आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सीतापुर और सिद्धार्थनगर में सरकार के सहयोग से बनाए गए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन से लखनऊ से किया। वर्चुअल उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी सीएफसी के प्रबंधकों से सीधा संवाद भी किया और उन्हें गुणवत्तापरक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अंबेडकर नगर जिले से बुनकर बाहुल्य कस्बा टांडा में स्थापित किए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के प्रबंधक कासिम अंसारी ने उन्होंने वस्त्र उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए सुझाव एवं सहयोग मांगा। कासिम अंसारी ने बताया कि 4 करोड़ 56 लाख की लागत से आधुनिक मशीनों के अलावा प्रोसेसिंग और वार्पिन मशीनों की स्थापना की गई है, जो कपड़ा उत्पादन में जिले के लिए वरदान सिद्ध होगा। टांडा सीएफसी पर कुल 17 आधुनिक पावर लूम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग मशीन, वार्पिन मशीन, जनरेटर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका संचालन क्लस्टर के माध्यम से किया जाएगा। जो हमारे सीएफसी जो टांडा अंबेडकर नगर में 4 करोड़ 56 लाख की लागत से ये सीएफसी का निर्माण हुआ है, जिसमें आधुनिक मशीनें वस्त्र उद्योग के लिए कैलेंडरिंग, फिनिशिंग मशीन और वार्पिंग मशीन विद जनरेटर के साथ ये सारी व्यवस्था एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हुई है। और इसमें हमारे जनपद में जो पुराने पावर लूम, जो पुरानी व्यवस्था आज तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन सभी लोगों को उसकी गुणवत्ता, उसकी तकनीकी के हिसाब से सहयोग करने का काम मेरा है, यानी टांडा सीएफसी का है। और इस सीएफसी जहां एक तरफ आधुनिक वस्त्र उद्योग में अहम काम करेगी, वहीं इस जनपद में बने हुए कपड़े को शिखर पर पहुंचाने का भी कार्य करना। कितने लोगों को इससे फायदा होगा? इस सीएफसी से तो बैक वक्त 200 लोग तो इससे जुड़ चुके हैं, रोजगार पाएंगे। बाकी जनपद के जो 1.25 लाख पावर लूम है, उनको गुणवत्ता और तकनीकी का पूरा सहयोग मिलेगा। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में हुई कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन बिलसी उप जिलाधिकारी प्रवर्धन शर्मा को सौंपा। यहां राष्ट्रीय बजरंग दल के मोहित शर्मा ने ज्ञापन में मांग की है कि उक्त आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए तथा कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर बिलसी कोतवाली, दिनेश कुमार शर्मा, शुभम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आज हमने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हो गई थी, निर्मम करके हत्या करी है, 24-25 बार करी उनके शरीरों पे जिहादियों द्वारा। हमने इसके ऊपर आज ज्ञापन दिया है। माननीय राष्ट्रपति जी महोदय को संबोधित करते हुए बिलसी उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमने डिमांड रखी है कि दोषियों को फास्ट कोर्ट के तहत सरेआम फांसी दी जाए तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मांग की है तथा एक घर के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और एक शस्त्र लाइसेंस वाला दिया जाए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। हरिद्वार गौमुख से गंगा जल भरकर कांवड़ियों लाखों की संख्या में तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचते हैं। इस बार 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम और एसपी दीपक भूकर ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने तीर्थ नगरी के गंगा घाटों एवं कांवड़ मार्गों के मौजूदा हालातों का निरीक्षण किया। साथ ही ब्रजघाट गंगा में बनी बैरिकेडिंग एवं घाटों पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था एवं कांवड़ मार्ग पर पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं बीते दिनों तीर्थ नगरी में गंगा स्नान के दौरान कई श्रद्धालुओं की डूबने की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर गंगा घाटों पर गोताखोरों की मुस्तैदी के लिए भी डीएम ने आदेश दिए हैं। आज तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आपका निरीक्षण था, तो इसके बारे में क्या बताना चाहिए? अभी जो आगंतुक कांवड़ यात्रा है 2 साल के बाद हो रही है, तो पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए रहे और घाट पे भी सारी जो सुविधाएं हैं उसका समीक्षा करी गई है, इंस्पेक्शन किया गया है। जो कमियां होंगी उसको दुरुस्त करेंगे।
तो हम तीर्थनगरी ब्रजघाट में अभी बीते एक हफ्ते में बैरिकेडिंग की वजह से कुछ श्रद्धालुओं के डूबने की सूचनाएं आई हैं, तो उस पर जो है क्या कार्रवाई आपकी रहेगी? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, बल्कि पिछले एक सप्ताह में गोताखोरों ने कई जानें भी बचाई हैं, तो पूरा हम लोगों ने गोताखोरों की संख्या में बढ़ा दी है। और पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी यहाँ पे श्रद्धा भाव से जा रहा है, भगवान से पूजा करके सही सलामत वापस। और एक अम्यूजमेंट पार्क और है, उसका आपने एक बार निरीक्षण भी किया था, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया। अम्यूजमेंट पार्क का अभी एक और इंस्पेक्शन कराया। मैम, तीर्थनगरी ब्रजघाट की जो गलियां हैं उनमें गड्ढे हुए पड़े हैं, कावड़ती आएंगे तो कहीं ना कहीं जो शिवभक्त हैं उन गड्ढों से होकर गुजरेंगे, तो उसके नहीं, हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। जितने गड्ढे हैं इनके हम लोग प्रयास करेंगे कि इन सब पे करें। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना सिंबावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाईपास पर आज सुबह 10 बजे अर्धसैनी पशु पैठ से पशुओं को लेकर आ रहे रॉन्ग साइड कैंटर गाड़ी ने हापुड़ की तरफ से आ रहे दूध वाहन में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं कई पशु भी मृतक हो गए। वहीं कई पशु घायल अवस्था में सड़क पर आ रहे। सिंभावली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल एहसान पुरानी चुंगी हापुड़ वसीम ग्राम असोड़ा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सर में भर्ती कराया है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के मनीगढ़ा गांव में बुधवार रात करीब 6 फीट का मगरमच्छ बस्ती में जा पहुंचा और चहलकदमी करते हुए घर में घुसने लगा। मवेशियों के छटपटाने और आवाज करने पर गृहस्वामी की नींद खुली तो टॉर्च जलाकर देखा तो मगरमच्छ घर के भीतर घुस रहा था। मनीगढ़ा गांव निवासी रामसरन के घर में बुधवार की रात में बारिश के दौरान 6 फीट का मगरमच्छ घर के भीतर घुसने लगा कि उसी दौरान नींद खुली तो गृहस्वामी ने टॉर्च जलाकर देखा तो मगरमच्छ घर में घुस रहा था। मगरमच्छ को देखते ही गृहस्वामी के हाथ पांव फूल गए। शोरगुल मचाने पर ग्रामीण लाठी डंडा लेकर मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ के ऊपर बोरा फेंककर ढक दिया और मगरमच्छ के घर में घुसने की जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ वन क्षेत्राधिकारी हलिया राम नारायण को दी। वन क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर डिप्टी रेंजर त्रिभुवन प्रसाद सिंह, वन रक्षक आनंद कुमार व चंद्रशेखर ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर अधवा जलाशय के गहरे पानी में छोड़ दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। रेंजर राम नारायण ने बताया कि मनीगढ़ा गांव में घर में घुसे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़कर सुरक्षित अधवा बांध के गहरे पानी में छोड़ दिया है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत बसिया पंचायत ग्राम के जरी टोला महुआटान में बीते मध्य रात्रि दर्जनों हाथियों के झुंड ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि बुधवार मध्य रात्रि दर्जनों जंगली हाथियों के झुंड ने महुआटान पहुंचकर रामचंद्र गंजू, मनु गंजू व अन्य लोगों के घर को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे सामान को नस्तो नाबूद कर दिया। किसी भी तरह से ग्रामीण अपनी जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। घटना के बाद स्थानीय वन विभाग को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जंगली हाथियों के झुंड को भगाने का प्रयास किया, लेकिन जंगली हाथियों के झुंड को भागने में असफल रहे। भुक्तभोगी ग्रामीणों ने स्थानीय वन विभाग, लातेहार उपायुक्त अबू इमरान, विधायक बैजनाथ राम से मदद की गुहार लगाई है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल दर्जी को सिर्फ एक पोस्ट के लिए जिहादियों द्वारा दोपहर 12 बजे दुकान में घुसकर धारदार हथियार से शरीर में 26 जगह बेरहमी से काटकर हत्या की गई। इस संबंध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी बिलसी को सौंपा है। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं जिला महिला अस्पताल में युवा मंच संगठन ने पदाधिकारी हिमांशु सक्सेना ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मांग की कि जल्द से जल्द लिफ्ट सही कराया जाए। देर रात्रि में 9 बजे के बाद देर सुबह तक लिफ्ट बंद कर दी जाती है, कभी खराब हो जाती है। लाइट जाने पर जनरेटर से लिफ्ट संचालित नहीं की जाती। युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता ने कहा कि जिला महिला अस्पताल में लिफ्ट की सुविधा तो है, लेकिन लिफ्ट की सुविधा मरीजों को नहीं दी जा रही है। बार बार लिफ्ट बंद कर दी जाती है, मनमाने रूप से लिफ्ट का संचालन किया जाता है। महिला अस्पताल का स्टाफ कहता है कि लिफ्ट खराब है तो कभी जनरेटर लोड नहीं ले रहा है, साथ में लैब टेस्ट की मशीन खराब पड़ी रहती है। लाइट जाने पर जनरेटर नहीं चलता है। इसी तरीके से घोर लापरवाही बरती जा रही है। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। गोरखपुर के चिलुवा ताल थाना क्षेत्र के चौटाहा में स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पेट्रोल भरवाने आए कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम मापने का विरोध किया।
जिसके बाद वहां मौजूद पेट्रोल कर्मियों और युवकों के बीच मारपीट हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह पंप पर लोगों की भीड़ जमा है और मारपीट हो रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि मारपीट की घटना में पेट्रोल पंप के मैनेजर व एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की तलाश चल रही है। आपने पट्टीदार की सर चिलवा ताल स्थित चुटहा पेट्रोल पंप पर अभी 2 दिनों पहले एक मारपीट का सामने आया था। क्या था उसमें, कितने लोग पकड़े गए सर, क्या था? उस प्रकरण में छानबीन की गई और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है और दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या मामला था? ये पेट्रोल पे कुछ पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद हुआ था और वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने गांव से कुछ लोगों को बुला के वहाँ मारपीट किया था। गोरखपुर से सीनू संवाददाता गुना नंदियानी की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद अवैध शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस लगातार ऐसे धंधेबाजों के ऊपर नकेल कसने में जुटी है। ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले का है, जहां सदर थाना क्षेत्र के पटुवाहा के समीप एएलटीएफ और सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक पर लोड भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब तस्करों ने बड़े शातिराना अंदाज से ट्रक में बने तहखाने में शराब को छुपा कर रखा था ताकि किसी को शक ना हो। ट्रक के अंदर क्या है, ट्रक के पिछले हिस्से में बोल्डर रख दिया गया था और बोल्डर के आर में शराब के सैकड़ों कार्टन रखे थे। बरामद शराब का मूल्य लाखों रुपए आका जा रहा है। मौके पर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल शराब की गिनती जारी है। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।